की सासू की सासू की सासू की सासू की, न जाने कितने जनरेशन पुराना माखन की हड़िया को फोड़ दो। जो फोड़ा, अब तो मैया गुस्सा हो गई, लाल पीला हो गई। दायरी के सखीन ने शिकायत करी, मैं नहीं मानी। सखान ने शिकायत करी, मैं नहीं मानी, लेकिन अब तो नहीं छोड़ूंगी। जो मैया ने कन्हैया को बांधने का प्रयास किया, भगवत प्रेमी जन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तदपि अंगुलो न्यम भूते, मात्र 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। मैया ने घर भर की रस्सी लाकर बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती है। क्यों? भगवत प्रेमी जन मैया थक गई, पसीने में तरबतर हो गई। मैया की ये हालत देखकर गोविंद को दया आ गई और गोविंद ने कृपा करके मैया के हाथ से अपना बंधन स्वीकार कर लिया है। मां नहीं मान पाई। क्यों? मां अहंकार के साथ में भगवान को बांधना चाहती है। और भगवत प्रेमी जन, संसार में केवल 2 चीजें भगवान को बड़ी नापसंद हैं। कौन सी? एक जीव का अहंकार और एक भक्त का कष्ट। प्रेम से बोलो राधे। गोविंद ये 2 चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। जीव का अहंकार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैया को अहंकार आ गया कि मैं बांधूंगी, गोविंद बोले ठीक है बांध के देख लो। जहां अहंकार आएगा तहां उनकी मां ही क्यों ना हो, गोविंद बर्दाश्त नहीं करते, नहीं माने। भगवत प्रेमी जन, इसी प्रकार से रामायण में भी कथा प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम बालकों के साथ में खेल रहे हैं, दशरथ बुला रहे हैं कि भोजन करत बोले जब राजा, 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 नहीं आवत तजमाल समाजा, नहीं आवत तजमाल समाजा, नहीं आवत तजमाल समाजा, नहीं आवत तजमाल समाजा, कौशल्या तब बोलन आई, कौशल्या तब बोलन आई, कौशल्या तब बोलन आई, कौशल्या तब बोलन आई, ठुमकी प्रभु चलहि पराई, ठुमुको ठुमुको प्रभु चलहि पराई, ठुमकी प्रभु चलहि पराई, ठुमुके ठुमुको प्रभु परहि चलाई, चलहि पराई, चलहि पराई, चलहि पराई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भोजन करत बोले जब राजा। राम जी बालकों के साथ में खेल रहे हैं, नहीं आवत तज बाल सा। रामायण में बाल संत वैष्णव भक्त को कहा गया, क्योंकि बालक वही है जिसका मन, हृदय, बुद्धि, चित्त अत्यंत निर्मल हो, वही बालक है। और संत का हृदय परम निर्मल होता है। इसीलिए मानस में जहां जहां बाल शब्द का प्रयोग किया गया, तहां तहां बाल माने संत। राम जी किनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, इनके साथ लीला रस का आनंद ले रहे हैं। भगवत प्रेमी जन, ये भक्त समाज के साथ राम जी आनंद ले रहे हैं, संत समाज के साथ राम जी आनंद ले रहे हैं।
तो संत और भक्तों के समाज को भला राम कैसे छोड़कर आए? और बुला कौन रहा है? राजा, पिता नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अमर्यादित आचरण कभी नहीं कर सकते। पिता बुलाए पुत्र न आए ऐसा संभव नहीं, लेकिन राजा बुलाए, अपने अहंकार के साथ बुलाए तो राम जी नहीं आए। चलो, राजा के बुलाने पर नहीं आए, मां के बुलाने पर तो आना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कौशल्या तब बोलन आए। मां नहीं बुला रही है, यहां पर एक रानी अपने ऐश्वर्य के अभिमान के साथ में बुलाती है, और जहां ऐश्वर्य का अभिमान हो तहां भगवान कभी बंधने में नहीं आते। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। नहीं आते, मां ही क्यों ना हो। गोविंद यशोदा मैया के हाथ से नहीं बंधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मैया का कष्ट गोविंद को बहुत दुख देने लगा। मां के कष्ट को, पीड़ा को गोविंद नहीं देख पाए। तब मैया के कष्ट को देखकर गोविंद ने अपना बंधन स्वयं स्वीकार किया। सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं कि दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। मां नहीं मान पाई, वरन गोविंद ने कृपा करके अपने बंधन को स्वयं स्वीकार किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवत प्रेमीजन, भक्त और भगवान के बीच में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है, और वो कौन सी 2 अंगुल की रस्सी है? सुखदेव जी ने स्पष्ट कह दिया, कृपया 2 अंगुल रस्सी। क्री पा प्रे म भा व 2 अंगुल। बंधनानि खलु संति बहूनि तस्मात् प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहो। जगत में बहुत तरह के बंधन आपने देखे या सुने होंगे, लेकिन संसार में सबसे मजबूत बंधन है प्रेम का बंधन, जो किसी अस्त्र से कटता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखता नहीं। ये तो केवल अनुभूति जन्य है, केवल अनुभूति। गोविंद ने कृपा करके अपने बंधन को स्वयं स्वीकार किया। मैया नहीं बांध पाई। जो गोविंद उखल पर बंधकर आंगन में आए, यमलार्जुन के विशाल वृक्ष के बीच में आकर थोड़ा सा झटका दिया। झटका देते ही यमलार्जुन का वृक्ष धराशायी जो गिरे। नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए और प्रकट होकर भगवान को प्रणाम किया। बड़ी सुंदर स्तुति करी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु। प्रभु, वाणी दिन रात आपका गान करती रहे, कान सदैव आपकी कथा सुनते रहें, नेत्र आपका दर्शन करते रहें, नासिका आपके चंदन के सुवासित गंध को ग्रहण करें। ऐसी कृपा की भगवत प्रेमीजन। नलकूबर मणिग्रीव जब तक गोविंद की स्तुति करते रहे, तब तक पेड़ों के गिरने की आवाज को गोविंद ने आकाश में ही रोक दिया, स्तंभित कर दिया। जब नलकूबर मणिग्रीव स्तुति करके चले गए, तब पेड़ों के गिरने की आवाज आई और ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आए। बाबा दौड़े दौड़े आए। बाबा ने कन्हैया को बंधे हुए देखा। बाबा को हंसी आ गई। कन्हैया से पूछा, लाला ये तेरी हालत कौन ने बनाई दी है? कन्हैया बाबा से हाथ जोड़ के बोले, बाबा हमारी हालत मैया ने बनाई दी, ने मैया की जाके खबर ली, लेकिन बाद में खबर लियो, पहले हमें खोल दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, सारे जगत को मुक्ति प्रदान करने वाला आज गिड़गिड़ाकर नंद बाबा से याचना करता है कि बाबा हमें मुक्ति दो, बाबा हमें मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्तिम इच्छति। मुक्ति प्रदाता भी आज मुक्ति की कामना करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवत प्रेमीजन, जीवन में संत सदगुरु का जब तक प्रवेश नहीं होता है,
जीवन में बसंत का आनंद आप नहीं ले सकते। जैसे ऋतुराज बसंत के आने पर स्वतः खुद ब खुद सारी बगियां फूलने लगती है, महकने लगती है, ऐसे ही संत सद्गुरु रूपी जब बसंत का आगमन होता है तब ही हमारी जीवन की बगियां फूलने लगती है, महकने लगती है। स्वरों में जब हम स्वर लगाते हैं तो सा पा सा लगाते हैं कि नहीं? जो संगीत जानते हैं वो जानते हैं कि सा पा सा लगाए जाते हैं। पहला स्वर है सा और दूसरा है पा। तात्पर्य क्या है? बोले जब तक जीवन में सा से संत सद्गुरु नहीं आते हैं तब तक पा से परमात्मा नहीं मिलते। संत सद्गुरु आएंगे तभी पा से परमात्मा का मिलन होगा। संत सद्गुरु ही भगवत प्राप्ति के सोपान हैं, सेतु। इनका आगमन होगा तभी परमात्मा से मिलन होगा, तभी हम भगवान की तरफ आगे जाएंगे। भगवत प्रेमीजन, नलकूबर मणिग्रीव को नारद जी महाराज की कृपा मिली। नारद ने अभिशाप दिया था जाओ वृक्ष की योनि में जाओ, लेकिन संत की प्रत्येक क्रिया जगन मंगलकारिणी होती है। आज नारद का वो अभिशाप नलकूबर मणिग्रीव के लिए वरदान सिद्ध हुआ कि भगवान ने उन्हें सुंदर सदगति प्रदान की, कृपा प्रदान। इस प्रकार नलकूबर मणिग्रीव पर कृपा हुई। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित एक दिन फल विक्रयणी, एक फल बेचने वाली अपने माथे पर फल का टोकरा लेकर फल बेचते बेचते जा रही है। कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। इतने में कन्हैया बाहर निकल कर आ रही, सखी ओ सखी तेरे फलन को कहां दाम है? गोविंद के पूछते ही सखी गोविंद का दर्शन करके भाव विभोर हो गई। फलों का भाव क्या बताए, पागलों की तरह बकने लगी। कोई गोविंद को खरीद लो, कोई कन्हैया को खरीद लो। कन्हैया बोले सखी तेने सवेरे सवेरे भांग मांग भी ली है? मैं कहूं कि तेरे फल को भाव का है और तू कहे कन्हैया ले लो, गोविंद ले लो। सखी बोली कन्हैया जिसको तेरा दर्शन मिल जाए उसे और क्या आवश्यकता है। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा ठहर, मैं अभी आता हूं। गोविंद भीतर गए, हाथों में थोड़ा सा धान लेकर आए, लेकिन जब तक सखी के पास तक पहुंचते उनके हाथों से धान गिर गए। तस्य च्युतध्यान्यम करद्वयम। सखी कन्हैया से बोली अरे कन्हैया हमने तो पहले ही कह दिया था भैया तेरा दर्शन ही बहुत है। सखी ने सारे फल का टोकरा गोविंद को दे दिया, लेकिन भगवत प्रेमीजन गोविंद किसी का ऋण अपने माथे पर नहीं रखते हैं। कोई उनके लिए इतना करे, गोविंद इतना करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं जब फल विक्रयणी फल का खाली टोकरा वापस लेकर जा रही है, फलई रक्त भाण्ड मपुरिच, गोविंद ने इतने हीरे जवाहरात भर दिए, इतने हीरे जवाहरात भर दिए कि शायद उस फल विक्रयणी ने कभी कल्पना नहीं की। यहां पर सुखदेव स्वामी ने गोविंद का एक नाम दिया, सर्व फलप्रदः। संसार में कहीं से निराशा मिले, कोई दे न दे, लेकिन हमारे गोविंद के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। ये पद आता है कि दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। जिस गुलशन
हजारों देखे हैं। हरि हरि बोल। से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारीन है। दुनिया से मांगने से कोई लाभ नहीं, मांगना है तो मेरे गोविंद से मांगो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो खुद ही भिखारी है। अरे मैया बैठ जा, तू बैठ जा, बैठ जाए, बड़ी उछल उठ, तसल्ली से बैठ जा। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। दुनिया से मांगने से क्या होगा? वेद भगवान कहते हैं सहस्रशीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिकं सर्वतस्मित्वा तत्तिष्ठदशाङ्गुलम्मा पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्व शेषाणो जदन्नेनातिरोहति एतावांश महिमातो जायांश पूर्वकः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतम्। हजारों हाथ है, हजारों हाथ है मेरे गोविंद के। जब वो देने लगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। हजारों हाथों से वो लेने लगे तो हम अपने दोनों हाथों से बचा भी नहीं पाएंगे। तो किससे मांगना है कि मांगो उस मुरली वाले से, मांगो उस मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं, जहाँ होता को भी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे, हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे, दरबार हजारों देखे हैं। दरबार हजारों देखे, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दुनिया से मांगने से क्या मिलेगा? दुनिया खुद ही भिखारी, क्या देगी? मांगो तो उस मुरली वाले से मांगो जहां शहंशाहों के शहंशाह भी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उनसे मांगो। और उनके दरबार में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवत प्रेमी जन, अब जब नाना प्रकार के असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो ब्रजवासियों ने निर्णय किया कि अब इस स्थान पर रहना खतरे से खाली नहीं। मीटिंग बुलाई गई, चलो इस स्थान का त्याग करना चाहिए, कहां जाएं? तभी उपनंद उठकर खड़े हो गए और निवेदन किया कि एक स्थान है। कौन सा? कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन नाम का एक वन है जहां पर
पशव्यम, पशुभी, पशुभी शब्द का अर्थ यहां पर साधु भी किया है। जहां संत वैष्णव भक्तों के सहज दर्शन होते हैं, जहां हर घर ही एक मंदिर है, जहां हर घर में गोविंद विराजमान है, ऐसे वृंदावन में चलते हैं। सभी ने साधुवाद किया। नंद बाबा ने मुनादी करवा दिया, अरे ब्रजवासियों, आगामी कल हम सब वृंदावन जाएंगे। सब ने अपने बैलगाड़ियों पर माल लादे और चल पड़े वृंदावन की तरफ। भगवत प्रेमी जन, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि कभी आपने किसी प्रेम को देखा है, कोई आपसे पूछे कि आपने कभी प्रेम को देखा है, आप कहेंगे हाँ हाँ देखा है, हमारा पड़ोसी तो है, किराने की दुकान चलाता है, प्रेम कुमार अग्रवाल नाम है उसका। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता है। भगवत प्रेमी जन, जो प्रेम नारद जी महाराज कहते हैं अनिर्वचनीयम गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, जो अनुभव ही के द्वारा जाना जा सकता है, ऐसे प्रेम को कभी अपनी आपने आंखों से देखा है? अगर नहीं देखा है तो आइए हम आपको उस प्रेम का दर्शन कराते हैं। साक्षात गोविंद प्रेम के सिंधु हैं, लेकिन वृंदावन में आकर उन प्रेम के सिंधु गोविंद को भी प्रेम मिला। यहां स्पष्ट है कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षा सीदुत्तमा प्रीति राम माधव यून्यप। वृंदावन को देखकर, यमुना पुलिन को देखकर कृष्ण बलराम को अद्भुत उत्तमा प्रीति की जागृति हुई। प्रेम के सिंधु को भी यहां प्रेम मिला। ऐसा वृंदावन धाम, जहां के हर कण कण में, जहां के हर पत्ते पत्ते पर श्री किशोरी जी का नाम लिखा है, जहां इस हर पेड़ पौधे सब अनंत काल से साधना कर रहे हैं, सब महामनीषीगण महापुरुषगण वहां पर वृक्ष का रूप धारण करके साधना कर रहे हैं। एक साधक ने लिखा कि तुम अगर गोविंद को वेदों में ढूंढ रहे हो तो गलत जगह ढूंढ रहे हो। वेदों के प्रतिपाद्य ब्रह्म को अब तुम वेदों में नहीं पाओगे। तो वो कहां गया? बोले अगर वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म को तुम कहीं ढूंढना चाहते हो तो वृंदावन चले आओ। यदि व्रजवनिता भूत्वा यहैवावलोकेतम परब्रह्म। ब्रज की वनिताओं ने, ब्रज की गोपिकाओं ने गोविंद को वेद से निकालकर वृंदावन में पहुंचा दिया। और वही वेद का प्रतिपाद्य ब्रह्म तुम्हें अगर कहीं मिलेगा तो वृंदावन में यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे मुरली बजाता हुआ मिलेगा। इसलिए ऐसा वृंदावन जहां केवल प्रेम है, ऐसा वृंदावन जहां केवल भक्ति है, जहां भक्ति नृत्य करती है, उस वृंदावन का दर्शन करके मीरा भी नृत्य कर उठी, नाच उठी कि आली लागे वृंदावन को, हाँ मोहे लागे वृंदावन को, हाँ मोहे लागे वृंदावन देखो, हरि बोल। मोहे लागे वृंदावन को। वृंदावन को लागे वृंदावन को। क्यों ये वृंदावन इतना फीका लगता है? घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गो
को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, हाँ मोहे लागे वृंदावन नी को, हाँ मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को। अब तक गोविंद ब्रज बिहारी थे, जो वृंदावन में आए गोविंद का नाम हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में आते ही गोविंद ने 2 असुर मारे, भगवत प्रेमीजन, अघासुर और बकासुर। अघासुर वध के उपरांत ब्रजवासियों के बीच में गोविंद विराजमान थे। ब्रजवासियों से कहा, आज हम भोजन प्रसादी लाना भूल गए, कुछ तुम्हारे पास है? ब्रजवासी बोले, हाँ हाँ, हमारी मैया ने बड़े गजब की माल भेजी। सब ने अपने अपने पोटली खोल ली। लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, इमरती, राजभोग, काला जाम, दुनिया भर के व्यंजन सब खोल लिए। कन्या को स्वयं खाकर फिर कन्या को खिलाते हैं। लाला देख, पाए के देख, कैसे कैसे गजब को स्वाद है, पाए के देख। सब अपनी अपनी झूठन आज गोविंद को पवा रहे हैं। ब्रह्मा ऊपर से जा रहे थे, ब्रह्मा ने नियम लिखा है, नोच्चिष्टम कस्यचित् दद्यात्, कभी भी किसी को अपना झूठा नहीं देना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रह्मा ने नियम लिखा और ब्रह्मा के नियम को ब्रह्मा के सामने ही गोविंद तोड़ रहे हैं। खूब झूठन खा रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। ब्रजवासी जो जमुना का जल पीने के लिए गए, इतने में ब्रह्मा ने सारे ब्रजवासियों को हरण कर लिया। भगवत प्रेमीजन, अब तक गोविंद ने इस वृंदावन की लीला में केवल माधुर्य की लीला का प्रयोग किया, लेकिन अब से ऐश्वर्य की लीला का मिश्रण कर दिया। अब गोविंद एक से अनेक हो गए। सारे ब्रजमंडल में आज कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही गोप, कृष्ण ही ग्वाल, कृष्ण ही पगड़ी, कृष्ण ही जूता, कृष्ण ही लाता, कृष्ण ही छाठी छाता, कृष्ण ही लाठी। सारा वृंदावन कृष्ण, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। सारा वृंदावन कृष्णमय हो गया। गोप, ग्वाल, गाय, बछड़े, पगड़ी, सब कुछ कृष्ण। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वर्ज सर्वस्वरूपम बभू। सारा वृंदावन कृष्ण। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। सुबह होती गोविंद गौचारण के लिए गोप ग्वालों के रूप में निकल जाते, शाम होते फिर वापस आते। ब्रह्मा का 1 दिन मृत्युलोक में 1 वर्ष जब बीत गया, बलराम जी महाराज ने देखा कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि बूढ़ी बूढ़ी गायों के स्तनों से दुग्ध निकल रहा है और उनके जवान पुत्र दुग्धपान कर रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माएं अपने पुत्रों को दूध पिला रही हैं। बलराम जी ने सोचा, आज ऐसा क्या हुआ, देखो तो सही। जो अपने आंख बंद किए, भगवत प्रेमीजन, नेत्रों को बंद करते ही तब बलराम जी को एहसास हुआ, ओहो कन्हैया, यहां सब तुम ही तुम हो। अब एहसास हुआ। भगवान ने ब्रह्मा के अभिमान को चूर्ण किया। ब्रह्मा ने भगवान के चरणों को आकर पकड़ लिया, प्रार्थना की। सर्वत्र कृष्ण को देखकर अब गोविंद के चरणों की बड़ी अद्भुत प्रार्थना करी, बड़ी अद्भुत स्तुति करी कि नौमीज्यते ब्रवपुषे दडिदंबराय गुंजावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय
वन्यशचे कवलवेत्र विषाण धेनु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। हे प्रभु, इस संसार में अगर स्तुति करने योग्य कोई है तो एकमात्र आपके अतिरिक्त कोई नहीं। ब्रह्मा की स्तुति का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जो जीवन में इन 3 सूत्रों को उतार लेता है उसे सदैव आनंद रहेगा। बहुत साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्रह्मा स्तुति करते हैं कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, पुण्जान एवात्म कृतं विपाकम्। पुण्जान एवात्म कृतं विपाकम्। ऋतवागवपुर्भिर्विदधन्नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव। जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, पुण्जान एवात्म कृतं विपाक। ब्रह्मा ने 3 सूत्र बतलाए। गोविंद की कृपा का सदैव अनुभव करो, तत्ते अनुकंपा। और हम में से शायद ऐसा कोई बैठा हो जिसको गोविंद की कृपा का अनुभव न हो। सबको कृपा का अनुभव है, कृपा सब पर है। अब कोई उस बात को मानता है और कोई नहीं मानता है। सर्वदा गोविंद की कृपा का अनुभव करो। पहला सूत्र सुसमीक्षमाण, हर तरफ गोविंद की कृपा ही तो है। भगवत प्रेमीजन, पंछी आकाश में अपने पंख फैलाकर बड़ी मस्ती और बड़ी आनंद के साथ में उड़ता चला जाता है, ये भी तो कृपा है। संतान अपने मां के दूध को पीकर जो आनंद प्राप्त करता है, ये भी तो भगवान की कृपा ही है। एक स्त्री अपने प्रियतम को दर्शन करके जितना आनंद प्राप्त करती है, ये भी तो गोविंद की कृपा ही है। सुंदर हरे भरे वृक्षों को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, ये भी तो गोविंद की कृपा ही है। सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन के द्वारा जब हृदय फुल्लित हो जाता है, ये भी तो गोविंद की कृपा ही है। सुंदर पक्षी जब चहचहाने लगते हैं, ये भी तो गोविंद की कृपा ही है। संसार में सर्वत्र जहां देखो तहां गोविंद की कृपा का अनुभव करो। ब्रह्मा जी पहला सूत्र कहते हैं कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, पहला। दूसरा सूत्र कहते हैं आत्मकृतं विपाकम भुंजान। हमें जैसे हमारे प्रभु ने रखा है, सुख मिले तो ज्यादा फूलो मत, और दुख मिले तो रो मत, कभी कष्ट में न रहो। ये सूत्र है, सम अवस्था में रहो, सुख दुख को भोग लो। दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र है गोविंद के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। जो ये 3 सूत्र जीवन में अपना लेता है, भगवत प्रेमी जन, उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है। गोविंद की कृपा सब पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम अनुभव नहीं करते। तभी ये पद आता है कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं,
पात्रता में हमारे कमी रह गई। 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 उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई। 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 उनकी करुणा में कभी कोई कमी नहीं, केवल हमारी पात्रता में कमी है, पात्रता में अभाव है। इसके चलते हम उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। ब्रह्मा ने 3 सूत्र बतलाए। ब्रह्मा ने गोविंद की स्तुति में 40 श्लोक बोले, क्योंकि चतुर्मुखी है तो एक एक मुख से 10-10 श्लोकों को गायन किया। ब्रह्मा का धैर्य टूट गया। भगवान की 3 परिक्रमा दी और 3 परिक्रमा देकर वहां से चले गए। भगवान ने ब्रह्मा को कृपा की, ब्रह्मा ने आशीर्वाद प्राप्त किया, प्रार्थना की, प्रभु के कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनह ब्रह्म के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हम ही करो ब्रजग्वाल। तो वो हमें गोपाल बनाकर रख देंगे और कुछ नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भगवान अब 6 वर्ष के हो गए, गोचारण की आज्ञा मिली। एक दिन धेनुकासुर को बलराम जी महाराज ने वध किया और फलों का उद्धार किया। फल का उद्धार दाऊ दयाल ने किया और जल का उद्धार भगवान श्री कृष्णचंद्र करने जा रहे हैं। एक ही श्लोक में कृष्ण शब्द की 3 बार आवृत्ति की कि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्ध मन विच्छन सर्प। कृष्ण शब्द की 3 बार आवृत्ति की। कृष्ण माने स्वयं कृष्ण, कृष्णा माने कालिंदी और तीसरा कृष्ण कालिया। भगवान जल का पवित्रीकरण करने जा रहे हैं। सखाओं से कहा, चलो भैया बहुत दिन है कि खेले नहीं, आज थोड़ा खेल के आ। कहाँ जाएंगे? वो वहीं जमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के पास। ब्रजवासी बोले, लाला तो मालूम नहीं वहां कालिया नाग रहे। गोविंद बोले, चिंता क्यों कर रहे, हम तो है ना तुम्हारे संग। सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर गोविंद वहां पहुंच गए और जो श्रीदामा से बोले, श्रीदामा बॉल गिला, राधा रानी के भाई थे। श्रीदामा बोलो, लाला बॉल अगर देह में गई तो बॉल हमें लाए के देनी पड़ेगी। बोले, चिंता मत कर, खिला तो सही। श्रीदामा ने बॉल फेंकी, गोविंद ने एक शॉट मारो। अब भगवान है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वर हैं, तो चौका छक्का क्यों मारेंगे? वो तो सीधा अट्ठा ही मारेंगे। ऐसा अट्ठा मारा कि बॉल स्टेडियम के पार चली गई और बॉल जो देह में जाके गिरी। श्रीदामा रोने लगा, अरे लाला हमारी बॉल लाई के दे, हमें हमारी बॉल लाई के दे। गोविंद बोले, तेरे पे और भी तो बॉल है। बोले, नहीं नहीं, हमारी शर्त थी पहले बॉल लाई के दोगे जब खेल आरंभ होगा। सब ब्रजवासियों ने समझाया, अरे लाला यहाँ पे कालिया नाग रहे। बोले, हमें मतलब नहीं आ सकता, पहले बॉल लाई के दो। नहीं माना। गोविंद कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और जो यमुना में कूदे, सारे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया, अरे कन्हैया चले गए, अरे कन्हैया चले गए, अरे कन्हैया चले गए। सब रो रहे हैं, सब प्रलाप कर रहे हैं। गोप, ग्वाल, गाय, बछड़े, नंद, यशोदा सब प्रलाप कर रहे हैं। एकमात्र बलराम जी महाराज नहीं रोए, क्योंकि बलराम जी कृष्ण तत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बस वही नहीं रोए, बाकी सब रो रहे हैं। गोविंद जो दह में गए, बॉल को वापस लेकर आने वाले थे, इतने में कालिया नाग ने 101 फलों से गोविंद को लपेट लिया। गोविंद भी कहां कम पड़ते,
क्या तत्तन ममर्द खरदंड धरो नृपातई, तत्तन ममर्द खरदंड धरो नृपातई। जो फन उठाया गोविंद ने उसी पे लात मारी, जो फन उठाया गोविंद ने उसी पे घूसा मारा। जो कालिया के मुंह से रक्त निकलने लगा, सारी नागपत्नियां हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। प्रभो, हमें योग की पारमेष्ठ पद नहीं चाहिए, हमें योग की सिद्धियां नहीं चाहिए तो केवल आपके चरण रज की कामना करो। क्षमा कर दो प्रभु, हमारे पति को क्षमा कर दो। गोविंद बोले, हमारी उससे कोई शत्रुता नहीं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति को क्षमा कर दे तो तुम अपने पतियों को साथ में लेकर यहां से चले जाओ। नागपत्नी बोली, महाराज जानते ही हो आप, आपका चेला मुंह उठाए बैठा हुआ है घर। जमुना जी से बाहर निकले कि तुरंत हमको खा डालेगा। कैसे जाएं, निकले तो जाएं, तो जाएं कैसे? गोविंद बोले, उसका उपाय हम कर देते हैं। ठीक है, इसके मस्तक पर नृत्य करके अपने चरणों की छाप छोड़ दो। तो जो चरणों की छाप छोड़ेंगे तब चरण चिन्हों को देखकर फिर ये तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं करेगा। आहा, भगवत प्रेमी जन, गोविंद आज कालिया नाग पे मस्तक पर नृत्य करके सारे जगत को ये दिखाना चाहते हैं कि सारे जगत को नचाने वाला भी खुद नाचकर देखता है कि उसे नाचने में कैसा लगता है। मानो भगवान शंकर को प्रभु चिढ़ा रहे हैं कि आप जब तांडव करते हो तो अकेले ही नाचते हो, अकेले ही मृदंग पर थाप देते हो, अकेले ही ताल देते हो, लेकिन हम जब नाचते हैं तो गंधर्व गण गायन करते हैं, अप्सरागण नृत्य करती हैं और सभी देवतागण नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों में हमारी संगत चिढ़ा रहे हैं। भोलेनाथ को मानो ये कह रहे हैं कि तुम अगर नटराज हो तो मैं भी कोई कम नहीं, मैं भी नटवर हूं। आज सारी जगत को नचाने वाला खुद नृत्य करके देखना चाहता है। गोविंद कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी का लिखा हुआ पद है कि तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम पम पग पग पटकत फिम फम फम पुणनी ऊपर। पम 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 पटकत फम 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 फननी ऊपर। पम 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 पग पटकत फम 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 पुणनी ऊपर। पम 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 पटकत फम 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 फननी ऊपर। बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, अरे बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। इधर हमारे भोलेनाथ भी प्रभु की संगत कर रहे हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम जलम्बिता भुजंग तुंग मालिका। डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडव धनुतुन शिव जटा जटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद से करे प्रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुरस्फुर प्रमोदनानुमान से प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्धरोदरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदने तुमस्तुनि
इधर भगवान का तांडव चल रहा है। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारदा, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारदादि, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारदा, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारदादि। मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, हरि मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, हरि मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, मम मम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी, हरि तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी। इधर भोलेनाथ संगत कर रहे हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुर पुर, दिगदिग संतति प्रमोद प्रमोदमान मानसे, वचित्ति गंगटाप कृपा कटाक्ष धोरणि, विरुद्ध दुर्धरापति वचित्ति गंभरे मनो विनोद मे तुमस्तु, जटाभुटन्न पिंगल पुरक्मणा मणिप्रभा, कदम्ब कुङ्कुमप्रभ प्रलिप्त दिग्वधूमखे, मदङ्ग सुन्दरपुर वकुत्तरीयने दुरे, मनो विनोदमद्भुतं विवर्तु भूतवर्धरि, विवर्तु भूतवर्धरि, विवर्तु भूतवर्धरि। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी। विविध विविध विद्याधर गम 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 गुनि गंधर्व, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर गम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गम 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 गुनि गंधर्व, 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 हरि गम 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 गुनि गंधर्व, 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 गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, हरि तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। हरि जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले, कलेवरं गलन्मिता भुजंग तुंग मालिका, डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमरवज, चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्, जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले, कलेवरं गलन्मिता भुजंग तुंग मालिका, डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमरवज, चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्, जटाटकाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्धरि, विराजमान मूर्धनि तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, हरि तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न
सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किन हो न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जानी। धन 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 चरण परत, 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 धन 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 चरण परत अभय भयो काली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन नाचत बनवारी। जटाटवी गलत्सल प्रभालिया स्थले गले वलंब लंबितां जगजगुं। हर हर महादेव। नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर। कालियानाग के मस्तक पर नृत्य किया, अंकित किया कालियानाग। जाते समय गोविंद से उसने एक प्रश्न पूछा, कन्हैया हम चले जाएंगे, तुमने कहा है जरूर जाएंगे, लेकिन एक उत्तर हमें आपसे चाहिए। क्या? ये बताओ कि संसार को बनाने वाला कौन है? गोविंद को लगा कि कालियानाग जाते जाते मेरी प्रशंसा करना चाहता है, और प्रशंसा किसको प्रिय नहीं? भगवान को भी बटरिंग करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो लगा कि शायद ये कालिया जाते जाते मेरी प्रशंसा करना चाहता है। भगवान बोले मैंने सृष्टि को बनाया। बोले आप ही ने बनाया ना? भगवान बोले हाँ हाँ मैंने ही बनाया। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। इस संसार में जितने जीव जंतु हैं उनको किसने बनाया? भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है, मैं नहीं बनाया। अच्छा, पक्की बात, सारी जीव जंतुओं को आपने बनाया? भगवान बोले हम ही ने बनाया। चलो अच्छी बात है। जितने जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं में सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले जब जीव जंतु हम बनाते हैं तो सांपों को भी हम ही बनाएंगे, दूसरा तो नहीं बना। तो बोले अब ये बताओ कि जितने सांप हैं उन सांपों में जहर किसने दिया? अब गोविंद सोचे कि ससुरा मेरी निंदा कर रहा है या मेरी प्रशंसा कर रहा है? अब तक तो बड़ा छाती पीट पीट करके हाँ मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। जो जहर की बात आई गोविंद बड़े आस्ते से बोले हाँ मैंने ही दिया है। सांपों में जहर आपने दिया, दिया ना? बोले हाँ दिया। जितने सांप हैं उनको गुस्सैल किसने बनाया, क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले अब तो ये अच्छी तरह से धो रहा है, अब तो ये अच्छे से धो रहा है। गोविंद बोले भैया मैंने ही क्रोधी बनाया। कालियानाग हाथ में ताली पीट कर बोला जब आप ही ने सब कुछ बनाया, सांपों को गुस्सैल आपने बनाया, सांपों को जहर आपने दिया, और जब सब कुछ आपने किया तो इसमें दोष हमारा का? गोविंद बोले मेरे बाप जो तू कह रहा ठीक कह रहा, जा अब तो जा, तू जो कहता है ठीक ही। भगवत प्रेमीजन कालियानाग ने भगवान को भी निरुत्तर कर दिया। गोविंद यहां पर कुछ नहीं बोल पाए, जो कहते ठीक है। कालियानाग को वहां से रमणक द्वीप सब नाग पत्नियों को साथ में लेकर कालियानाग चले आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इधर वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन है। उससे पूर्व में एक बार मुंजावन में आग लगी। मुंजावन में जब आग लगी सारे ब्रजवासी चिल्लाए अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। गोविंद बोले तुम कौन हो? ब्रजवासी बोले दिक्षु तावका, हम सब तुम्हारी हैं। गोविंद बोले तब ठीक है, ठीक है।
कोई बात नहीं। जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा कि हम तुम्हारे हैं, बस गोविंद ने मुंह पे अग्नि रख लिया, पान कर लिया, बचा लिया, सबकी रक्षा की। लेकिन उनके बीच में नंद बाबा थे, उनको छोड़ दिया। नंद बाबा का शरीर जल रहा है। नंद बाबा कन्हैया से बोले, क्यों रे, तेने सबकी रक्षा करी, मुझे क्यों छोड़ दिया? बोले क्यों? सबने ये कहा कि मैं तुम्हारा हूं, इसलिए मैंने उनकी रक्षा की और आपको छोड़ दिया। बाबा बोले, तो क्या मुझसे भी कहलवाएगा कि मैं तुम्हारा हूं? भगवान बोले, इस सृष्टि में चाहे कोई मेरा माँ हो चाहे बाप हो, यहां पर नियम सबके लिए समान लागू होते हैं, आपको भी कहना पड़ेगा। बाबा बोले, मुझसे भी कहलवाएगा? बोले हाँ, तुम क्या अनोखे थोड़ी हो, आपको भी कहना पड़ेगा। भगवत प्रेमी जन, तब नंद बाबा ने आज दोनों मुख हाथों को उठाकर कन्हैया से कहा कि प्रपन्नम परिमुचय। कन्हैया ले, अगर सुनना चाहता है तो सुन ले, मैं तेरे प्रपन्न हूं, परिमुचय, अब तो मुझे मुक्ति कर, मेरी रक्षा कर। भगवत प्रेमीजन, हमारे गोविंद का स्वभाव है, हमारे प्रभु का स्वभाव है कि सभी भगवान के हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कम से कम दिन में 2-4 बार उनको ये सामने जाके दोहरा दो कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं, कन्हैया हम तुम्हारे हैं, तुम मेरे हो। बस 2-4 बार कह दो। उनके कानों में जब तक ये नहीं जाएगा कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है, वो कृपा नहीं करते। नंद बाबा ने कहा, तब गोविंद ने नंद बाबा को बचाया। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन किया। गोविंद आज गौचारण करने के पश्चात बांसुरी अधरों पर रखकर वापस लौट रहे हैं। सारी सखियां परस्पर बांसुरी की प्रशंसा करती हैं। अरे सखी देख कि अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सक्षः पशूरन विवेश यतोर्वयश्चैः। देखो सखी, इस बांसुरी ने कितने जन्म की साधना की होगी जो इन अधरों पर बैठने का अधिकार हमारा है, लेकिन इसने इस पर कब्जा कर लिया। बिना साधना की ये चीज प्राप्त नहीं हो सकती है। ये बांसुरी कितनी तपस्या करके इन गोविंद के अधरों पर पहुंची होगी। कितना बड़ा त्याग है कि गोविंद जब ये बांसुरी बजते बजते थक जाती है तो अपनी उंगलियों से गोविंद मुरली के चरणों को दबाते हैं। जब मुरली को गर्मी लगती है तो गोविंद अपने पलकों के पंखे से उसको हवा करते हैं। जब मुरली की गर्मी दूर नहीं होती है तो फुटकार देके गोविंद उसको और हवा देते हैं। आहा, इस बांसुरी का कितना बड़ा, सब बांसुरी की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि वंशी बजाए कोई यमुना किनारे, वंशी बजाए कोई यमुना किनारे, पीछे चली आए राधे इसी के सहारे। ओ पीछे चली आए राधे इसी के सहारे। हाँ, पीछे चली आए राधे इसी के सहारे सहारे। वंशी बजाए कोई यमुना किनारे, वंशी बजाए कोई यमुना किनारे। हरि मन में मगन तन में लगन नैनों में गिरिधारी, मन में मगन तन में लगन नैनों में गिरिधारी। आहा, मन में मगन तन में लगन नैनों में गिरिधारी। मन में मगन तन में लगन तारे। आहा, शाम की माला जपे सांझ सकारे, साज की माला जपे साज सकारे। पीछे चली आए राधे इसी के सहारे। हो पीछे चली आए राधे इसी के सहारे सहारे।
बंशी बजाए यमुना किनारे, बंशी बजाए कोई यमुना किनारे। राधा ने कहा ओ मोरे काना ओ मोरे गिरिधारी, मोसे भी काहे तो है बंसुरिया प्यारी, मोसे भी काहे तो है बंसुरिया प्यारी। आकारी लीला अनोखी खेल है न्यारे, लीला अनोखी तेरे खेल है न्यारे। पीछे चले आए राधे इसी के सहारे, हाँ पीछे चली आए राधे इसी के सहारे। सहारे शाम की माला जपे साँझ सगारे, शाम की माला जपे साँझ सगारे। पीछे चले आए राधे इसी के सहारे, पीछे चली आए राधे इसी के सहारे। सहारे बंशी बजाए यमुना किनारे, बंशी बजाए कोई यमुना किनारे। बंशी बजाए कोई यमुना किनारे, बंशी बजाए कोई यमुना किनारे। सारी सखियां परस्पर बांसुरी की महिमा को गाती हैं। हेमंत मास आया, ब्रज गोपियों ने कात्यायनी मां की उपासना की, मां को प्रणाम करके मां से विनम्र निवेदन किया कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते। हे मां आशीर्वाद दो कि हम नंद गोप सुत को पति रूप में प्राप्त कर पाए। उसी दिन ब्रज गोपियों ने यमुना स्नान के समय अपने वस्त्रों को किनारे पर रखकर स्नान करना आरंभ किया। गोविंद ने वस्त्रों को हरण करके उन पर कृपा की। भगवत प्रेमी जन इसे वस्त्र हरण नहीं कहा जाएगा, चीर हरण लीला नहीं, वर्ण गोविंदों ने ब्रज गोपियों के माया के वस्त्र को हरण करके प्रसादी करके उन्हें योग माया प्रदान की। जो माया गोविंद से जोड़े वो योग माया, और जो बहिर्मुखी करे वो बहिर्मुखी। वस्त्रों को माया के रूप में प्रदान। ब्राह्मणों के ऊपर भगवान ने कृपा की। सारे ब्राह्मणों पर कृपा की। ब्राह्मण एक बार ब्रजवासी कन्हैया से बोले, लाला हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खावे को है? भगवान बोले, तुम एक काम करो कि जमुना किनारे कुछ ब्राह्मण आपको हवन करते हुए दिखाई देंगे, यज्ञ करते हुए दिखाई देंगे। वहां पर जाकर हमारा नाम ले लेना कि हमें कन्हैया ने भेजा है, खूब खातिरदारी होगी, चकाचक माल खाने को मिलेगा। सब ब्रजवासी गए, ब्राह्मणगण हवन करते हुए दिखाई दिए।
ब्रजवासियों ने आग्रह किया, बाबा ए ब्राह्मण देवता, हमें कन्हैया ने भेजा है, हम बड़े भूखे हैं। लेकिन ब्राह्मणगण हवन में ही लगे रहे। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, अरे हमें कन्हैया ने भेजो है। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, अरे हमें लाला ने भेजो है। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ब्रजवासी बोले, लाला हमारे पेट में आहा ही आहा निकल रही है और ये स्वाहा ही स्वाहा कर रही है। बड़ी जोर की भूख लगी, कोई ने एक गिलास पानी का भी नहीं पूछा। सब ब्रजवासी वापस लौट के चले आए, कन्हैया को भला बुरा कहने लगे। कन्हैया मैंने कहाँ भेज दियो महाराज, मैंने तो एक गिलास जल को भी नहीं पूछा। बोले आप एक काम करो कि ब्राह्मण पत्नी पर कृपा, ब्राह्मण पत्नी से जाके आग्रह करो। सबने मिलकर ब्राह्मण पत्नियों से जो आग्रह किया, ब्रजवासियों को आज ब्राह्मण पत्नियों ने चर्व चोष लीय पेय 56 भोग 36 व्यंजन खूब जबरदस्त खिलाए। ब्रजवासी जय जयकार करते हुए आए, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान एक दिन गौचारण करके वापस लौट रहे हैं, बड़ी जोर की भूख लगी। भगवत प्रेमीजन गोविंद सीधे चौके में घुसे चले गए। जो चौके में घुसे चले गए, मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, ला कुछ खाए भी दो। इधर ब्रजवासियों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं, लड्डू, पूरी, कचौड़ी, इमरती, मालपुआ, राजभोग, गुलाब जामुन, तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। कन्हैया को भूख लगी, मैया से बोले, मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, कछुलाई भी दो। मैया बोली, नहीं नहीं, आज सबसे पहले हम अपने कुल देवता को भोग लगाएंगे, बाकी बात तुम्हें भोग लगे हुए। जय जय को भोग लगाए जा रहा है। भगवान बोले, सब देवताओं को बाप मैं, जी न जाने कौन से देवता की बात कर रही है। मैया बोली, जब तक कुल देवता को भोग नहीं लगेगा तो खाए को नहीं दिए जाएगा। भगवान का मुंह इतना सा उतर गया। गोविंद बाबा के पास में आए, बोले, बाबा तुम न जाने कौन से देवता की पूजा किया करो, हमारे पास में एक साक्षात देवता है, मालूम है? ऐसो देवता है कि वाके सामने अगर भोग धर दोगे तो एकदम साक्षात आए के प्रसाद पायो करे। अच्छा, ऐसो प्रसाद, ऐसो देवता है? बोले, हम ऐसो देवता है, साक्षात आए के प्रसाद पायो करे। और वो देवता कोई और नहीं, श्री गिरिराज हैं। अगर हमारी गैया गिरिराज में घास चरवे नहीं जाए तो दूध नहीं होएगा, दूध नहीं होएगा तो माखन नहीं होएगा, और माखन नहीं होएगा तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। जासो हमारो असली देवता तो श्री गिरिराज है। गिरिराज एकदम साक्षात है, बुलाओगे तो सामने आए के प्रसाद पाएगा। और बाबा मान लो कि गिरिराज प्रसाद पावे नहीं आयो तो या में हमारा कोई नुकसान नहीं, भाई भोगे ले जाके फिर इंद्र के सामने धर देंगे, तू भोग लगा ले, जा में हमारा नुकसान। नंद बाबा को समझ में आ गई। आज गोविंद ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नंद बाबा के समक्ष ये श्लोक गाया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम